नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आपका डीएस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। जो स्टूडेंट आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। आज 3 जून 2020 को दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर से बनते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। आज के हर एक क्वेश्चन एग्जाम की तरफ दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने वर्ष 2019-20 के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आंकड़े जारी किए हैं। इस दौरान सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से आया है? इसका आंसर होगा अमेरिका होगा, भारत होगा, सिंगापुर होगा, चाइना होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सिंगापुर होगा। अब एफडीआई की बात आई है तो एफडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस वर्ष एफडीआई भारत के पक्ष में देखें तो अब तक की सर्वाधिक एफडीआई आई है, 50 लाख अरब डॉलर की आई है। ओके, और सर्वाधिक किस क्षेत्र में आई है? यह सेवा के क्षेत्र में आई है। ठीक है, अब सिंगापुर की बात आई है तो सिंगापुर की बात करते हैं। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी है। मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर है। पीएम कौन है? ली शेन लुंग है। अब एक सिंगापुर के जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि सिंगापुर और सुमात्रा द्वीप को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो वह जल संधि है मलक्का। ओके, ये क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में, हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किन को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रेडी पटरी विक्रेताओं को, सूक्ष्म उद्योग, किराना व्यापारियों को, या इन सभी को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, रेडी पटरी विक्रेताओं को। अब स्वनिधि योजना की बात आई है तो स्वनिधि योजना की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर वित्त योजना। यह उद्योगियों को 1 साल के लिए 10,000 रुपये लोन देगा। यदि समय पर 10,000 रुपये वापस चुकाएगा तो उसे सरकार 7% ब्याज की सब्सिडी देगी। ओके, नेक्स्ट में, हाल ही में एमएसएमई की नई परिभाषा के कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस परिभाषा के अनुसार कितना निवेश सूक्ष्म इकाई की सीमा को निर्धारित करता है? 250 करोड़, 60 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। अब सूक्ष्म इकाई में 1 करोड़ तक है। इसका एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। एमएसएमई की मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नेक्स्ट में, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है जिनके लिए हाल ही में एमएसपी स्वीकृत किया गया है? आप खरीफ की फसल भी जानते हैं, रबी की फसल भी जानते हैं। धान, धान मतलब चावल, बाजरा, सरसों, गंवार। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सरसों। ठीक है दोस्तों, एमएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। अच्छा, खरीफ की फसल की बात आई है तो खरीफ का अर्थ क्या होता है? पतझड़। ये वर्षा ऋतु मानसून में होता है जो अभी वर्तमान में चल रहा है। इस मानसून का प्रारंभिक काल क्या होता है? जून जुलाई। यह जून में आता है, 1 जून को केरल तट पर आया है और यह मानसून लगभग 15 जुलाई को संपूर्ण भारत में फैल जाएगा। खरीफ की फसल की बुआई हम जून जुलाई में करते हैं और कटाई सितंबर अक्टूबर में करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कई बच्चों के रबी की फसल और खरीफ की फसल में कन्फ्यूज बहुत होता है तो आज यह कन्फ्यूज दूर करते हैं हम। आप रबी की फसल की ट्रिक याद कर लो, खरीफ की अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, रबी की फसल की ट्रिक क्या है? नाई हुनर नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया।
अब नाको मतलब नाको चना, चना। इको मतलब राई, ठीक। हुको मतलब गेहूं। ट्रको मतलब मटर। जोश, जो को मतलब जो। सैको मतलब सरसों है। आलू का मतलब जानते हो, आलू। अब एक ही ट्रिक याद रखनी है, पूरी रबी की फसल याद हो जाएगी। एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा। आप दोनों ट्रिक मत याद कीजिए, सिर्फ रबी की याद कीजिए और खरीफ की अपने आप याद हो जाएगी। नाई हुटर बजते ही जोश में आ गया। ना को मतलब चना, ई को मतलब राई, हु को मतलब गेहूं, टर को मतलब मटर, जोश जो को मतलब जो, सै को मतलब सरसों, आलू को आलू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में, हाल ही में सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत का मोबाइल उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान होगा। अब दूसरा स्थान भारत का है तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर क्लिक किया होगा कि पहला स्थान कौन किसका है? तो ड्रैगन का है, चीन, ठीक है। दूसरा भारत का है। अब वर्तमान में हमारी सरकार या जो जो भी कंपनियां हैं, उन्होंने 300 से अधिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग लागू कर चुकी हैं, लग चुकी हैं, नोएडा में लगा रही हैं। और सैमसंग कंपनी ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल निर्माण वाली कंपनी नोएडा में लगाई है। अब सैमसंग कंपनी की बात आई है तो सैमसंग कंपनी कहाँ की है? यह है उत्तरी, सॉरी, दक्षिणी कोरिया की। ओके दोस्तों, नेक्स्ट में, हाल ही में डीआरडीओ की प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ने अल्ट्रा कवच यूनिट विकसित किया है। ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है। इसका सही आंसर होगा दिल्ली में है। अब डीआरडीओ की बात आई है, हम पहले इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। अब डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। चेयरमैन कौन है? सतीश रेड्डी है। ये डीआरडीओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय। और रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। अभी दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली की हम बात करते हैं। दिल्ली की आपको पता है सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने अभी बीजेपी को मात दी है। 70 सीटों में से 62 सीटें विधानसभा में जीती हैं। दिल्ली राजधानी कब बनी? 1911 में। 1911 से पहले दिल्ली की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता में थी। यहाँ लोकसभा की सीटें 7 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं और विधानसभा की सीटें 70 हैं। और यहाँ का उपराज्यपाल कौन सा है? अनिल बैजल, ठीक है। नेक्स्ट में, हाल ही में कहाँ हिंसा फैली हुई है? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन। यह हिंसा अमेरिका में फैली हुई है। अमेरिका का एक व्यक्ति था जॉर्ज फ्लॉयड। यह अश्वेत अमेरिकन नागरिक था। इसको एक पुलिस वाले ने हिरासत में लेकर इसकी अपने घुटने के नीचे गर्दन को दबाकर मृत्यु कर दी गई। यह एक तरह से देखो तो हिंसात्मक मृत्यु है, दर्दनाक मृत्यु है। वहाँ हिंसा बहुत ज़बरदस्त फैली हुई है। वहाँ व्हाइट हाउस के सामने इतनी जनता ने भीड़ कर रखी है कि आंदोलन बहुत उग्र हो रहा है। नवंबर 2020 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उसके चुनाव में यह बहुत बड़ी बाधा आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट में, हाल ही में सुर्खियों में रहा खेलो इंडिया ई पाठशाला के तहत कितने खेलों को शामिल किया गया है? 15, 17, 25, 29। इसका आंसर होगा 17, ठीक है। ई पाठशाला की बात आई है तो ई पाठशाला का मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग देना। अब आपको पता है कोविड-19 का दौर चल रहा है। इसमें जहाँ भी खिलाड़ी है उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देना ई पाठशाला का मतलब है। तो खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और अर्जुन मुंडा है ना, जनजातीय मंत्री,
इन दोनों ने मिलकर ई पाठशाला कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अभी हाल ही में खेलो इंडिया कहाँ गेम हुए थे, ये आपको क्वेश्चन याद रखना जरूरी है। खेलो इंडिया गुवाहाटी में हुए थे, जिसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए, उड़ीसा में। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। खेलो इंडिया गेम गुवाहाटी में हुए और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उड़ीसा में हुए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में हाल ही में वंदना कटारिया, रानी रामपाल, जिन्होंने खेल पुरस्कार के लिए नामित किया है, अभी किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। ये हॉकी से संबंधित हैं। इन्हें जैसे वंदना कटारिया को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, अभी मिला नहीं है, हमारी तरफ से इनकी नामित किया गया है कि इनको मिलना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार की बात आई तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में हुई। अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब साथ में एक रानी रामपाल और है, जो हमारी भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान है। रानी रामपाल हरियाणा की है। इन्हें राजीव गांधी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1991 और 92 में। 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं राजीव गांधी पुरस्कार में। राजीव गांधी पुरस्कार के लिए भारत की ओर से भारत में 2 खिलाड़ियों को नामित किया गया है, एक तो रानी रामपाल है और एक क्रिकेट हिटमैन रोहित शर्मा पंडित जी। नेक्स्ट, हाल ही में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये आपको क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। अलमटी बांध कृष्णा नदी पर है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, मेटूर बांध गोदावरी नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट में मिलते हैं कल।